फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, किन रीज़न से हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। दस इट्स ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सबसे मेन मोटो यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे सोसाइटी का या कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते किसको है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब में कि सोसाइटी ओवरऑल क्या हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो। जैसे सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जब डेवलप होने लग जाएगी तो धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगता है। टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज सो दैट न्यू फील्ड्स एंड रिसोर्सेज कैन बी सर्च्ड। इसके थ्रू हम नई टेक्नोलॉजी देखते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी है इस फील्ड के अंदर, रिसोर्सेज क्या क्या बन सकते हैं और उनका यूज़ किस हिसाब से करना है ताकि हम क्या करें, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। थर्ड है कि जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उनको फाइंड आउट करना और उनको क्या करना, अपने हिसाब से उसको ढालना, जो जो चैलेंजिंग फैक्टर आ रहे हैं। फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस, नेचुरल एलिमेंट एंड कैरेक्टर जो भी इसके हैं, जो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं उनके साथ कोप अप करना, उसके अकॉर्डिंग चलना। यानी जो भी डायनेमिक कंडीशंस है, डायनेमिक कंडीशन मतलब में जो चेंजेस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमको कोप अप करना है। टू मेंटेन द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट को इस हिसाब से मेंटेन करना ताकि हम जो जो हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करना है, बनाना है। फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इन्वायरमेंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि क्या हो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारे क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव है जिनके रीज़न से हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। अब हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं या उसके कंपोनेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। अब ये क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटियाँ काफ़ी सारी होती हैं, जिसके कारण क्या है कि ये चेंज होना स्वाभाविक है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, एक में भी चेंज होगा तो वो बाकी सबको इफ़ेक्ट करेगा। तो जो इसके मेन फैक्टर है वो कुछ ये हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब में कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, अवेलेबल है या नहीं, क्या अवेलेबिलिटी है उसकी। जैसे सोयल, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर लेवल, वेजिटेशन, टोपोग्राफी, रेनफॉल, ये सारे क्या क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर ये कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि रिसोर्सेज कंट्री के अंदर एक सफिशिएंट लेवल पे हैं, तो क्या होगा, इनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी, डेवलपमेंट की ओर
जाने लगेगी, क्योंकि इन्हीं के यूज़ से हम प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी तो सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस हिसाब से इकोनॉमिक धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। और अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो क्या होगा, स्टारवेशन आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड्स में जाने लग जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हमारी पॉपुलेशन आती है, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, एज कंपोजिशन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या है, फैमिली साइज़ क्या है, और ये सारी चीज़ें आती है। इनके थ्रू क्या होता है कि डिमांड जो है वो बढ़ती है, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ेगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब डिमांड कैसे बढ़ेगी, ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हर पर्सन डिमांड करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा। दूसरा एक इसके अंदर ये आता है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो दूसरी बात ये भी रहती है कि हमारे पास इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जो कंट्री को क्या करना पड़ेगा, कंट्री की गवर्नमेंट को लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनानी पड़ेगी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब में जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके अंदर लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, मशीनों का कम यूज़ करेंगे। क्योंकि मशीनों का हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, मशीन ही काम करेगी। लेकिन जहाँ लेबर है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम अपनाएंगे तो वहाँ पे हमें लेबर को ही क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। तो ये एक पॉइंट इसके अंदर ध्यान देने वाला है।